सोचिए, एक ऐसा नेता जो जनता के बीच से उठकर सत्ता के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचता है, एक करिश्माई प्रधानमंत्री, और फिर उसे उसी के देश की सेना फांसी पर लटका देती है। जी हां, ये कहानी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। ये सवाल आज भी पाकिस्तान की सियासत में गूंजता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। कैसे पाकिस्तान के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लीडर को उन्हीं की सरकार ने फांसी दे दी। एक सैन्य तानाशाह ने हत्या के आरोप में फंसाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चलिए आज इसी पूरी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत अंत से करनी होगी। हाँ, उस एक तारीख से जिसने पाकिस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 4 अप्रैल 1979। सुबह के ठीक 2:04 पर रावलपिंडी सेंट्रल जेल के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। आधी रात का अंधेरा और पाकिस्तान ने अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान ले ली। देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक सोची समझी राजनीतिक साजिश का बहुत ही खौफनाक अंजाम था। तो सवाल ये उठता है कि भुट्टो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, कहानी की शुरुआत से। अब आते हैं भुट्टो के उदय पर। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि वो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। वो एक ऐसे अमीर और रसूखदार परिवार से आते थे जहां सत्ता और सियासत मानव विरासत में मिलती थी। तो देखिए, उनका सफर कितना तेज था। 1928 में एक बहुत अमीर, बहुत प्रभावशाली परिवार में जन्म हुआ। फिर 1950 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली। 1952 में ऑक्सफोर्ड से लॉ की डिग्री हासिल की और 1953 में पाकिस्तान वापस आकर वकालत शुरू कर दी। लेकिन असली मोड़ तो 1958 में आया, जब उन्होंने एक सैन्य तख्ता पलट का समर्थन किया और इनाम में सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्हें वाणिज्य मंत्री बना दिया गया। लेकिन भुट्टो की जो महत्वाकांक्षाएं थीं, वो किसी सैन्य शासक के नीचे काम करने तक सीमित नहीं थीं। वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी थीं। तो हुआ ये कि उन्होंने जल्द ही अयूब खान से अपने रास्ते अलग कर लिए और अपनी खुद की सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। और यहीं से भुट्टो का असली सियासी सफर शुरू होता है। 1967 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी। 1970 में पीपीपी ने पश्चिमी पाकिस्तान में चुनाव जीत लिया। फिर आया 1971, जब युद्ध के बाद बांग्लादेश बना और पाकिस्तान टूट गया। तो उस मुश्किल वक्त में देश को संभालने की जिम्मेदारी भुट्टो के ही कंधों पर आई। पहले वो राष्ट्रपति बने और फिर 1973 में एक नए संविधान के तहत प्रधानमंत्री बन गए। और हाँ, एक बहुत बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया वो था पाकिस्तान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित करना। ये उनकी विरासत का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। तो अब भुट्टो अपने राजनीतिक करियर के बिल्कुल टॉप पर थे, शिखर पर। लेकिन ठीक तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती साबित होने वाला था। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। इस एक फैसले ने सिर्फ भुट्टो का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुकद्दर तय कर दिया। साल था 1976। प्रधानमंत्री भुट्टो ने जनरल मोहम्मद जिया हक को सेना का चीफ बना दिया। अब इसमें बड़ी बात यह थी कि उन्होंने जिया के लिए कई सीनियर जनरलों को नजरअंदाज कर दिया था। भुट्टो को शायद ये लगा कि जिया उनके वफादार रहेंगे, उन पर एहसान मानेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो एक तरह से अपनी ही मौत के फरमान पर दस्तखत कर रहे हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जियाउल हक को सत्ता का स्वाद लग चुका था और जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है, सेना ने एक बार फिर लोकतंत्र का गला घोट दिया। देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। पहला कदम 5 जुलाई 1977, जनरल जियाउल हक ने भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और मार्शल लॉ लगा दिया। दूसरा कदम 3 सितंबर 1977, भुट्टो को एक राजनीतिक विरोधी की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा कदम, उनका केस निचली अदालतों में गया ही नहीं, सीधा हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। और चौथा कदम यानी फैसला 18 मार्च 1978, लाहौर हाईकोर्ट ने भुट्टो को मौत की सजा सुना दी। नतीजा बिल्कुल वही हुआ जो जिया चाहते थे। ये भुट्टो की पत्नी नुसरत भुट्टो की एक आखिरी बेबस गुहार थी। उन्होंने जिया की सरकार से कहा कि हम राजनीति छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान तक छोड़ देंगे, बस उनकी जान मत लीजिए। लेकिन जिया का इरादा पक्का था, वो किसी भी कीमत पर भुट्टो को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। तो अब भुट्टो का अंत तय हो चुका था, लेकिन उनकी मौत भी उतनी ही विवादास्पद और सियासी हिसाब किताब से भरी हुई थी जितनी कि उनकी जिंदगी।
उनके आखिरी घंटे, फांसी के तख्ते पर उनके आखिरी शब्द थे, इसे खत्म करो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिया ने यह साबित करने के लिए कि भुट्टो एक सच्चे मुसलमान नहीं थे, उनके खतने की पुष्टि के लिए उनकी लाश की तस्वीरें खिंचवाईं। सोचिए, ये एक सियासी चाल थी। और आखिर में जनता के गुस्से से बचने के लिए उनके शरीर को एक मिलिट्री प्लेन से ले जाया गया और परिवार की गैर मौजूदगी में गुपचुप तरीके से दफना दिया गया। जिया की ये सारी कोशिशें भुट्टो को इतिहास से मिटाने की थीं, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भुट्टो की फांसी ने पाकिस्तान की सियासत पर एक ऐसी गहरी परछाई डाली जो आज तक नहीं मिटी है। इसे समझने के लिए इस नंबर को देखिए, 0। जी हां, 0। ये संख्या है पाकिस्तान के उन प्रधानमंत्रियों की जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर आज तक एक भी नहीं। उनकी फांसी ने पाकिस्तान में सेना को हमेशा के लिए सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। और विडंबना देखिए, उनकी मौत ने ही भुट्टो परिवार को एक सियासी राजवंश में बदल दिया जिसने आने वाले दशकों तक पाकिस्तान पर राज किया। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की कहानी ये दिखाती है कि कुछ देशों में बैलेट बॉक्स से मिली ताकत बैरकों की ताकत यानी सेना की ताकत पर कभी भी हावी नहीं हो सकती? क्या लोकतंत्र की ताकत सेना की बंदूक के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।